गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलती हूँ भारत के प्रथम गांव में, जो कि है माना गांव। जी हाँ, हमने सोचा कि जब हम माना में रुके ही हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको माना गांव ना दिखाया जाए। इस गांव का हर एक मंदिर, हर एक कोना और हर एक दीवार एक अलग कहानी कहती है। इस गांव से हमारा इतिहास जुड़ा है। तो गाइस, माना गांव का इतिहास हमारे पांडव काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यही वो स्वर्ग द्वार है, यही वो जगह है जहां से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, और यही वो स्थान है जहां पर हम सरस्वती नदी को देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो पाताल लोक में विलुप्त हो जाती है। और इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी, जो हमें वहां के पंडित जी ने बताया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटर करने के बाद गए गणेश गुफा। गणेश गुफा का अपना एक रेलेवेंस है, क्योंकि माना जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने जब पुराणों की रचना की, जिसमें से एक महाभारत भी है, तो उसके लिए उन्होंने गणेश जी को बुलाया ताकि गणेश जी उसको लिख सकें। इस गुफा में बैठकर गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, और ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी व्यास गुफा में बैठकर व्यास जी वहां से इसका उच्चारण कर रहे थे। पर सरस्वती नदी के शोर के कारण उन्हें बीच में विलंब हो रहा था, जिस वजह से उन्हें ये श्राप दिया गया कि यहाँ से वो विलुप्त हो जाएंगी और कोई भी आवाज नहीं करेंगी। पंडित जी ने हमें बताया कि गणेश जी ने बैठ के यहाँ पे ही महाभारत की रचना की थी। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े ऊपर वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं दीवारों में कितनी अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं जो महाभारत काल से रिलेटेड है। वो रही हमारी भारत की प्रथम चाय की दुकान। आपने कई व्लॉग्स और वीडियोस में यहाँ की फोटोज देखी होंगी। अब सामने आप देख सकते हैं श्री वेद व्यास जी की गुफा है। चलिए आपको लेके चलते हैं वेद व्यास जी की पोती दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ये आपको एक बुक की तरह दिख रहा होगा। यहाँ हमें पंडित जी ने बताया कि उस युग में यहाँ पे जो महाभारत लिखी गई थी, ये बुक आपको जो सामने दिख रही है वो यही है। बट जैसे ही कलयुग आने वाला था, उस टाइम पे ये पत्थर की बन गई, और अगर ये पत्थर की नहीं बनती तो आज के युग में लोग इसको उठा उठा के ले जाते, और ये हमें सच में पंडित जी ने कहा। इसके बाद हम नीचे की तरफ निकल पड़े, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी भीम पुल। कहते हैं जब पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तो इसके आगे द्रौपदी नहीं बढ़ पाई थी, जिसके कारण उनकी सहायता करने के लिए ये बड़ा सा पत्थर भीम ने उठाकर रास्ते में रखा, ताकि इस पे चल के द्रौपदी इस नदी को पार कर पाए। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है सरस्वती रिवर का ओरिजिन। ये बेसिकली एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे हर किसी को अलाउड नहीं होता। आप देख सकते हैं कितना हेवी फ्लो है और कितनी सुंदर सरस्वती नदी यहाँ से दिख रही है। इसके बाद आप इसको, जहाँ पे भीम पुल बना हुआ है पत्थर के नीचे से, आप नदी को देख सकते हैं। लास्ट टाइम हम जून में आए थे तब ये सरस्वती मंदिर यहाँ पर नहीं बना हुआ था, बट अब इसका निर्माण हो चुका है और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है, क्योंकि इतनी टिपिकल लोकेशन में इतना बड़ा मंदिर बनाना आसान बात नहीं है। और आप देख सकते हैं नीचे से सरस्वती नदी बहती हुई दिख रही है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर माय व्लॉग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, सी यू सून।